मित्रों, मैं खलीलाबाद बांसी बहराइच प्रस्तावित रेल मार्ग के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। जनपद संत कबीर नगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रेलवे लाइन है जो संत कबीर नगर के खलीलाबाद मुख्यालय से होकर मेहदावल बांसी से होते हुए बहराइच तक जाने वाली है। उक्त रेलवे लाइन के निर्माण में सरकार की तरफ से जिन असामियों की, जिन काश्तकारों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है उसमें उन्हें मुआवजा देने का प्राविधान है। उसी के क्रम में मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मड़या, तहसील खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर के कुछ ऐसे गाटा संख्या को अधिग्रहित किया गया जो शुगर मिल खलीलाबाद के नाम से पहले से ही है, और शुगर मिल खलीलाबाद को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए जाने के समय अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके में राजा जयपुरिया द्वारा हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जो है लड़ाई लड़ने के बावजूद उनके पक्ष में कोई डिग्री नहीं हुई और उक्त शुगर मिल भारत सरकार के नाम है। उक्त शुगर मिल की 5 गाटा ग्राम मड़या की है, जिसमें से 2 गाटा संख्या को रेलवे के नाम अधिग्रहित किया गया, परंतु उससे संबंधित धनराशि का वितरण तत्कालीन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संत कबीर नगर श्री जयप्रकाश जी ने मनमाने ढंग से, जिनके नाम खतौनी नहीं है, अपने चहेतों को सर्किल रेट से कई गुना अधिक रेट बढ़ाकर धनराशि भुगतान किया गया, जिसकी जानकारी होने पर मैंने 18 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी संत कबीर नगर की सेवा में पत्र प्रेषित करके लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। कोई जानकारी न होने पर मैंने जिसके संबंध में 21 अगस्त 2025 को जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट संत कबीर नगर ने जन सूचना अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संत कबीर नगर को पत्र लिखकर कोरम पूरा किया और सूचना नहीं दिलवाया, जिस पर मैंने 28/8/2025 को जन सूचना अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को पत्र प्रेषित किया, परंतु कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। 29 सितंबर 2025 को मैंने प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्ट्रेट संत कबीर नगर के समक्ष अपीलीय पत्र प्रेषित किया। तत्पश्चात पटल सहायक कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने 15/12/2025 को मुझे सूचना प्रेषित किया, जिसमें लाभार्थियों की सूची को गोपनीय बताया, जिस पर मैंने दिनांक 22/12/2025 को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की सेवा में अपना आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8J, जिसके आधार पर उन्होंने गोपनीय बताया था, उसी के दूसरे पैरा में है कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को मांगने पर देने से इनकार न किया गया हो, वह किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी धारा का उल्लेख करके अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने इस देने से मना किया। उन्होंने दूसरे प्रस्तर को, दूसरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, जबकि उन्हें पढ़ना चाहिए था, अथवा उन्होंने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया, जिस पर मैंने राज्य सूचना आयोग में अपील किया। 31/12/2025 को इनके आपत्ति प्रेषित किया। राज्य सूचना आयोग के समक्ष मेरा यह अपील लंबित है, जो अपील संख्या
7/A/17/02/2025 विनोद प्रताप सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी संत कबीर नगर नाम से विचाराधीन है। जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10 जून 2026 है। इसके पूर्व कई सुनवाई तिथियां बीत चुकी हैं और विभाग द्वारा जिलाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। मैंने दिनांक 25 मई 2026 को जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट संत कबीर नगर को संबोधित एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी संत कबीर नगर, प्रथम अपीलीय अधिकारी RTI कार्यालय जिला संत कबीर नगर की सेवा में पृष्ठांकित रूप में पत्र प्रेषित करके सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। चूँकि इस बड़े घोटाले में इस अवैधानिक ढंग से किए गए भुगतान में वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता है और मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 250 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया है, बंदर बांट हुआ है। इसलिए जिलाधिकारी संत कबीर नगर का कार्यालय सूचना देने में आनाकानी कर रहा है। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई पर सुनवाई की तिथि नियत होने के बावजूद सूचना न दिया जाना इस बात को स्वतः प्रमाणित कर रहा है कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है और इसके लिए मैं अंतिम स्तर तक प्रयास करूंगा, अपने अंतिम क्षण तक लड़ूंगा और बिना सूचना प्राप्त किए इस पे दम नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि सूचना जिलाधिकारी महोदय तत्काल उपलब्ध कराएं। सुनवाई तिथि 10 तारीख मतलब परसों है, उसके पूर्व कल तक मुझे सूचना उपलब्ध करा दी जाए जिससे कि मैं अगला कदम उठा सकूं और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो। अन्यथा ये माना जाएगा कि जिलाधिकारी भी इस भ्रष्टाचार को संरक्षित करने में संलिप्त हैं। जय हिंद, जय भारत।